नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। जब से मार्केट में एआई ग्रोक आया है तब से ही ये विवादों से घिरा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके के कंटेंट ये पब्लिश करता है, जनरेट करता है, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। भारत के साथ साथ कई ऐसे देश हैं जो लगातार आपत्ति जता रहे हैं जिस tariके के कंटेंट ग्रोक के जरिए जनरेट किया जा रहा है। इसके जरिए कई बार लोगों की निजता का हनन किया गया है और इसके साथ ही कई बार लोगों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। फेक वीडियोस बनाकर, डीप फेक वीडियोस बनाकर, तस्वीरों को एडिट कर कई बार इसको लेकर विवाद हुआ है। खासतौर पर भारत ने इस तरीके के कंटेंट को लेकर कई बार चिंता भी जताई है। अब कई देशों ने इसको लेकर एलन मस्क से जवाब भी मांगा है और इसके साथ ही एक्स के चैटबॉट एआई ग्रोक को लेकर यह कहा गया है कि अगर ग्रोक के इस्तेमाल में किसी भी तरीके का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तो कई देशों की तरफ से इसको लेकर एक्शन लिया जाएगा। कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने इस पर बैन भी लगाया है। अब इस पर बड़ा फैसला लिया गया है। एलन मस्क की तरफ से ये साफ किया गया है कि अब ग्रोक में किसी भी अश्लील कंटेंट को जनरेट नहीं किया जाएगा और ऐसा कोई भी आदेश अगर ग्रोक को मिलता है तो ग्रोक अपने तरफ से इसको बनाने से मना करेगा। खासतौर पर जिस तरीके से हमने देखा कि महिलाएं और बच्चों की तस्वीरों को एडिट किया जाता था और तस्वीरों को एक तरीके से अश्लील तरीके से पेश किया जाता था, जनरेट किया जाता था और जो कि कंप्लीटली एक फेक इमेज होता था या फिर फेक वीडियो हुआ करता था, जिसको लेकर लोगों ने कई बार सवाल उठाए। कई बड़े कदम भी लोगों ने डिप्रेशन में आकर उठाए हैं और इसको लेकर लगातार चिंता बढ़ती जा रही थी। भारत ने कई बार, एक बार नहीं कई बार इसको लेकर एलन मस्क से बातचीत की और एलन मस्क को कहा था कि इस पर कोई कदम उठाए। अब इस पर बड़ा कदम उठाया गया है। अब ऐसा कोई भी पिक्चर या वीडियो ग्रोक के जरिए जनरेट नहीं किया जा सकता जिसमें एक किसी इमेज को, किसी के वीडियो को चेंज करके अश्लील बनाया जा सके। अब ये बड़ा फैसला है और कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए ये बहुत राहत भरी खबर है। एलन मस्क के आपको बता दें कि स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स ने एआई चैटबॉट ग्रोक को लेकर ये सख्त कदम उठाया है। ये ग्रोक एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहा है। विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा और गैर सहमति वाली जो पिक्चर्स और वीडियोस एडिट किए जाते थे उस पर भी अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब ये कदम भारत सहित कई देशों की सरकारों की बढ़ती सख्ती और नियामक दबाव के बाद उठाया गया है। एक्स ने अपने आधिकारिक सेफ्टी हैंडल पर कहा है कि ग्रोक एआई के जरिए किसी भी तरीके की गंदी तस्वीर, अश्लील तस्वीर या वीडियो नहीं बनाई जाएगी। ये प्रतिबंध फ्री और पेड दोनों तरह के यूजर्स पर लागू होगा। हालांकि ग्रोक के जरिए इमेज जनरेशन और एडिटिंग की सुविधा अब केवल सब्सक्राइबर्स को ही मिलेगी और कोई भी फ्री यूजर्स इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ा फैसला लिया गया है, बड़ा दावा किया गया है। अब आपको बता दें कि जब इससे पहले ये मुद्दा उठा था तब ये बात कही गई थी कि जो पेड सब्सक्राइबर्स है केवल वो ही एडिट कर पाएंगे, केवल वही जो ग्रोक के जरिए पिक्चर्स जनरेट होते हैं वो यूज़ कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद भी ये विवाद थमा नहीं था, क्योंकि ये एक तरीके से लोगों को इनवाइट कर रहा था कि आप पेड सब्सक्रिप्शन ले और आपको जो करना है आप वो कर सकते हो। तो एक तरीके से इस पर रोक नहीं लगी थी, लोग बस पाबंदियां लगा दी गई थी और कुछ बैरियर्स, कुछ बाउंडेशंस क्रिएट कर दिए गए थे कि आप पैसे दीजिए और जो चाहे वो करिए। जिसके बाद ये जो विवाद है वो पूरा लगातार बढ़ता गया। अब आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि इस फैसले में क्या कहा गया है। तो इस बदलावे को सीधे तौर पर यूके सरकार के दबाव से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कियर स्टारमर ने संसद में कहा था कि अगर एक्स अपने एआई टूल ग्रोक को कंट्रोल नहीं कर पाया तो सरकार खुद इसमें दखल देगी। उन्होंने साफ कहा था कि सेल्फ रेगुलेशन का अधिकार छीना जा सकता है, जिसके बाद एलन मस्क ने यह फैसला लिया है। सेल्फ रेगुलेशन का अधिकार छीनना, ये साफ तौर पर धमकी दी गई थी और खासतौर पर यूके की बात की जाए तो यूके की सरकार की तरफ से लगातार इसको लेकर विवाद उठ रहा था, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। केवल यूके वो देश नहीं है, यूके के साथ साथ कई ऐसे देश हैं जिन्होंने ये धमकी साफ तौर पर एक्स को दी थी कि अपने चैटबॉट पर आप समय रहते कंट्रोल लगवा दे, रेगुलेशंस लगवा दे, वरना हम बड़ा कदम उठाएंगे। अब इसके बाद
आपको बता दें कि लंबे समय से, जब से ग्रोक मार्केट में आया तब से ही विवादों में रहा है। क्यों विवादों में रहा है वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो जब से ग्रोक लॉन्च हुआ है तब से ही विवादों में घिरा हुआ है। पिछले कुछ हफ्तों की बात करें तो लगातार विवादों में ही रहा। कई यूजर्स ने इस टूल के जरिए लोगों की प्राइवेसी को भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी को लेकर लोग मेंटली काफी ज्यादा परेशान होते हैं। इस एआई टूल का गलत इस्तेमाल कर महिलाओं की डीप फेक तस्वीरें बनाई जाती है, जिनमें उन्हें बिना अनुमति के रिवीलिंग कपड़ों में दिखाया जाता है। इसमें कई पब्लिक फिगर्स और सेलिब्रिटीज को भी निशाना बनाया गया है और इसमें आपको बता दें कई लीडर्स भी शामिल है, अलग अलग देशों के लीडर्स भी शामिल है, जिसको लेकर आप ये विवाद लगातार गरमाया था। संसद में आप इस मामले को लगातार उठाया गया था कि आखिर इस तरीके से डीप फेक वीडियोस इतने आसानी से मार्केट में लागू कर दिए जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि लोग मानसिक रूप से तनाव झेलने लगते हैं। अब भारत के अलावा यूके और यूरोपीय संघ ने भी ग्रोक एआई से जुड़ी डीप फेक और गैर सहमति वाले यौन स्पष्ट छवियों को लेकर चिंता जताई है। नियामक संस्थाएं अब जनरेटिव एआई टूल्स पर कंटेंट मॉडरेशन, डेटा सुरक्षा और यूजर सेफ्टी को लेकर सख्त रुख अपना रही है। एक्स का कहना है कि कदम उसके मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुरूप ही है। अब प्लेटफॉर्म्स पर बनाई या पोस्ट की जाने वाली हर एआई सामग्री को उसके नियमों और स्थानीय कानूनों का पालन किया जाएगा। कंपनी ने दोहराया कि बाल यौन शोषण सामग्री और गैर सहमति वाली नग्नता के प्रति उसकी नीति जीरो टॉलरेंस की है और इसको लेकर लगातार फैसला लिया जाएगा और यही फैसला लिया गया। और यानी कि अब जब कोई भी व्यक्ति अगर ग्रोक में किसी का भी फेक इमेज बनाने की कोशिश करेगा, कमांड करेगा, तो साफ तौर पर ग्रोक की तरफ से ये रिप्लाई आएगा कि ये सब बनाने में हम सक्षम नहीं हैं और इसके साथ ही किसी के सहमति के बिना किसी की तस्वीर को एडिट करना ये गलत है और इसको हम किसी भी तरीके से सही नहीं मानते हैं। ये फैसला आने के बाद एक थोड़ी सी राहत तो मिली है, लेकिन ये पूरी तरीके से सिक्योर्ड नहीं है। सिक्योर्ड इसीलिए क्योंकि अभी फिलहाल ग्रोक को केवल महिलाओं और बच्चों को लेकर ही कमांड मिल रहे हैं। ये पुरुषों के लिए या फिर अगर किसी जानवर की बात की जाए तो उसके लिए तमाम ये चीज़ें जो इन्वॉल्व्ड है उन लोगों के लिए किसी भी तरीके की कोई भी पॉलिसी नहीं है। यानी कि ग्रोक अगर किसी पुरुष की तस्वीर को एडिट किया जाता है उस पर ऐसा कमांड वो नहीं देगा, इसको इस तरीके से तैयार नहीं किया गया है। तो एक लिहाज से ये भी विवाद उठा है कि अगर पॉलिसी बनाई जा रही है तो हर तरीके से बनाई जाए, इसको जेंडर के हिसाब से बांटा ना जाए कि ये महिलाओं के लिए ये रूल है और पुरुषों के लिए ये रूल है। तो फिलहाल पुरुषों के लिए अभी भी ग्रोक जो है वो इनसिक्योर्ड है, सेफ्टी वाइज अभी तक वो बिल्कुल भी सही नहीं है और इसको लेकर भी विवाद उठाए गए हैं। अब इसके साथ ही आपको जाते जाते ये भी बता दें कि एक ब्रिटिश कंपनी है जहां पर एआई कंपनी है, जहां पर जिसके जो सीईओ है उन्होंने भी साफ कहा है कि एक एआई कंपनी किसी भी तरीके से पूरी तरीके से ह्यूमनली मॉडिफाइड नहीं है। यानी कि अगर हम उसे कमांड देते कि तस्वीर बना दो तो अगर हम ये कहें कि ये नहीं बनाएगा तो वो गलत है। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि वो अपनी एआई कंपनी पूरी तरीके से जब फुल्ली सिक्योर्ड होगा और ये दावा करेगा कि इस तरीके से अश्लील कंटेंट या फिर फेक वीडियोस या कंटेंट वो नहीं बनाएगा तभी वो मार्केट में लॉन्च करेंगे, उससे पहले वो लॉन्च नहीं करेंगे। सब इस कंपनी की सीईओ की वाहवाही कर रहे हैं। इस कंपनी की सीईओ का नाम लोकाई लैब है और इसके साथ ही आप काफ़ी तारीफ उनकी हिम्मत की हो रही क्योंकि उन्होंने सच्चाई को एक्सेप्ट किया है कि कोई भी एआई कंपनी अब फुल्ली मॉडिफाइड अभी तक नहीं हो पाया है और कोई भी कंपनी का मालिक ये गारंटी नहीं ले सकता कि ये एआई इस तरीके के एडिटिंग्स नहीं करेगा। फिलहाल फैसला आया है और इसका स्वागत तो किया जा रहा है, लेकिन अभी भी इंतजार है कि एक कोई सटीक और सख्त कदम या फैसला लिया जाए ताकि इस तरीके से लोगों का फेक वीडियोस बनना बंद हो सके। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।